एक इंद्रिय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनके पास केवल शरीर है, न जीव है, न इनके पास में नाक है, न इनके पास में कान है, न इनके पास में मन है, कुछ नहीं है इनके पास, केवल क्या है, शरीर है। फिर आओ दो इंद्री में, दो इंद्री के पास में शरीर है और जीव है, स्पर्शन रसना, दो इंद्री के पास में जीभ आ गई। अब वो जीव का स्वाद लेने लगा, उसे चाहे वो केंचुआ है, मिट्टी खाता है, उसे मिट्टी का स्वाद आता है, मगर स्वाद लेना आ गया, स्वाद लेना शुरू हो गया उसका। तीन इंद्री के पास में नाक आ गई, स्पर्शन रसना घ्राण चीटी है, अब उसे मीठे की खुशबू आ जाती है ना, तो नाक से सूंघ के वो मीठे तक पहुंच जाती है। यदि उसके पास में नाक ना हो तो मीठे तक नहीं पहुंच पाए, वो मीठे तक पहुंच जाती है, उसके पास में नाक आ गई है ना। अगर नाक आ गई तो क्या उसके पास जीभ नहीं होगी? क्रम से हैं, एक के बाद में दो इंद्री में दो चीज, तीन में तीन, चार में चार और पांच में पांच, है ना। तो तीन इंद्री में क्या आ गई? नाक आ गई। अब वो सूंघ सूंघ के अपना सारा खुशबू और बदबू के प्रति आकर्षित हो जाती है और अपना काम कर लेती हैं। चार इंद्रिय जीव है। अब इसके पास आंख आ गई, क्या आ गई? आंख। इतनी सी मक्खी, कितनी सी? इतनी सी मक्खी। क्या क्या है उसके अंदर? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। अब जितने ये दुनिया में मशीन बनाने वाले हैं ना, ये भी नहीं बना सकते इतनी बड़ी, इतनी सी मशीन में इतनी सारी चीजें। अरे उसको तो छोड़ो, एक दिन मैंने इतना सा कीड़ा देखा, इतना सा, जरा सा, फिर मैंने उसको चश्मा लगा के देखा, उसमें आंखें भी थी, इतने से कीड़े में जरा सा कीड़ा। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये वैज्ञानिक क्या बना पाएंगे? यंत्र, जो यंत्र कर्म बनाता है। फिर आ गई चक्षु आ गई, आंख आ गई, अब बचा क्या? कान। तो पांच इंद्रिय जीव में कान भी आ गई। अब उसके पास पांच इंद्रियां हो गई, है ना। अब कान तो आ गया लेकिन मन नहीं आया, लेकिन उसके पास में क्या आ गई? सुनने के लिए कान आ गए। तो कान आने से अब क्या हुआ? जैसे गाय है, पीछे से हॉर्न बजाते हैं वो एक तरफ हो जाती है, कोई बुलाता है तो चली जाती है, कोई भगाता है हट 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 तो भाग जाती है, कुत्ते को दुत्कारते हैं तो वो भाग जाता है, पुचकारते हैं तो वो आ जाता है। किसके कारण? कान के कारण। तो जो पंचेंद्रिय जीव हैं उसमें दो तरह के हैं, एक मन वाले और एक बिना मन वाले। तो जो मन वाले जीव हैं वो सोचते भी हैं, उन्हें दुख भी होता है, उन्हें अच्छा भी लगता है, कोई उनके ऊपर हाथ फेरे तो उस फीलिंग को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, कोई डंडा मारे तो दुखी होते हैं, उनका बच्चा यदि कोई उठा के ले जाए तो उन्हें गुस्सा भी आता है, वो सींग से मारना भी जानते हैं, है ना। जब गुस्सा आता है उनके इस हिसाब की वस्तु यदि कोई उठा के ले जाए, अपने बच्चे से हर कोई मोह करता है, और कोई उठा कर ले जाए तो उसे गुस्सा आता है, लोग उसे मारते भी हैं, मारने के लिए पीछे दौड़ते भी हैं, और कोई उसके बच्चे को खिलाए, उसे अच्छा करे तो उसे वो खुश भी होते हैं। यानी मन के द्वारा जो चीजें होनी चाहिए वो पंचेंद्रिय में शुरू हो जाती हैं। बस इतना ज्ञान तो है कि मोह करना है, इतना ज्ञान तो है कि दुखी होना है, रोना है, इतना ज्ञान तो है कि भयभीत होना है, इतना ज्ञान तो है कि गुस्सा करना है, मगर हे और उपादेय का ज्ञान नहीं है। जो गाय है ना, आप उससे छिलका डालते हो वो खा जाती है। एक बंदर को केला दो, वो साबुत खाएगा क्या? अरे बोलिए ना, बंदर को यदि केला दोगे तो वो साबुत खाएगा या छील के खाएगा? इतना ज्ञान है कि उसे छील के खाना है।
तुम उसे बादाम दोगे वो फोड़ के खाएगा, वो पूरी बादाम नहीं खाएगा, वो फोड़ के खाएगा। चूहा है, चूहा भी बादाम खाता है। आप साबुत बादाम रख दो, वो कुटर कुटर करके उसका छिलका अलग कर देगा और बादाम खा के चला जाएगा। उसे इतना ज्ञान है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मन आ गया, मन ने उसे हे उपादेय का ज्ञान दे दिया कि ये मेरे खाने लायक है और ये मेरे खाने लायक नहीं है। छिलका मेरे खाने लायक नहीं है, छील के फेंक दिया। बादाम का ऊपर का छिलका मेरे खाने लायक नहीं है, छील के फेंक दिया। और जो खाने लायक बादाम थी वो खा के चला गया, है ना। किसके कारण? मन के कारण। आपके पास 5 इंद्रियां हैं, आपके पास तो 6 इंद्रियां होनी चाहिए, क्योंकि आप तो पशुओं से भी ज्यादा अच्छे हैं। तो कितनी इंद्रियां हैं आपके पास में? 5 ही हैं, मात्र 5 ही हैं। भाई आप तो मनुष्य हैं, श्रेष्ठ हैं, आपके पास इंद्रियां ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, इंद्रियां 5 ही होती हैं, है ना। और साथ में आपको मन भी मिल गया, लेकिन आपको मनुष्य पर्याय मिल गई। आप पशुओं से श्रेष्ठ हैं, आप देवों से श्रेष्ठ हैं, आप नारकियों से श्रेष्ठ हैं। जितना ज्ञान आपको है उतना ज्ञान नारकियों में नहीं है, उतना ज्ञान पशुओं में नहीं है और उतना ज्ञान देवों में भी नहीं है। जितना ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ कौन हुआ? अरे बोलिए ना, मनुष्य। आप कौन हैं? जरा सोच के बताओ, आप मनुष्य हैं कि नहीं है? हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य में आप 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। आप कौन से वेद वाले हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद, 2 वेद वाले हैं। बहुत बढ़िया, ये दोनों श्रेष्ठ होते। 3 वेदों में सर्वश्रेष्ठ होता है पुरुष वेद, उसके बाद होता है स्त्री वेद और निकृष्ट होता है नपुंसक वेद। तो आपको कौन सा मिला है? वेदों में भी श्रेष्ठ मिला है, वेदों में भी अच्छा वाला मिला है ना। अब आपको एक बात और बताऊंगी, कल भी बताई थी, आज भी बता देती हूं। एक इंद्रिय जीव को मोहिनी कर्म का 1 सागर का बंध होता है, 2 इंद्रिय जीव को 25 सागर का होता है, 3 इंद्रिय जीव को 50 सागर का होता है, 4 इंद्रिय जीव को 100 सागर का होता है, पंचेंद्रिय बिना मन वाले को 1000 सागर का होता है और मन वाले जीव को 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है। यह है मन की कीमत। ये क्या है? मन की कीमत। जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्म कर सकता है वो ही धर्म कर सकता है। यदि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध कर सकता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बंध की छुड़ाने की ताकत भी उसके अंदर में है। एक इंद्रिय कर तो सकता है 1 सागर का, मगर छुड़ाने की ताकत नहीं है। तुम 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध भी कर सकते हो और उसे छुड़ा करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में भी कर सकते हो। यानी कि सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो द्रव्य होता है वो बिना फल दिए झड़ जाता है और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाता है। ये ताकत केवल मनुष्य के पास में है। यह है मन की कीमत। इस मन को पाप में लगाओ तो ये पाप इकट्ठा करता है और इस मन को धर्म में लगाओ तो ये कर्म की निर्जरा करता है और पुण्य इकट्ठा करता है। किसकी कीमत है? अरे बोलिए ना, मन की कीमत। एक इंद्रिय के पास मन है? नहीं है। 2 के पास, 3, 4, असंगी नहीं है, संगी के पास में मन है। ये मन दुनिया की सबसे बड़ी क्वालिटी की वस्तु है, सबसे दुनिया की बड़ी क्वालिटी वाली मशीन है, जो सोचने समझने की क्षमता देती है, जो हे उपादेय का ज्ञान कराती है, जो पाप से दूर कराती है, जो बुराइयों से दूर करा सकती है। और इसी से बुराई करने लगो तो मामला सब खराब हो गया। ये मन मिला था इस संसार में कर्मों की निर्जरा करने के लिए और इसी मन से कर्मों का बंध करने लगे।
ये मन मिला था भगवान को स्मरण करने के लिए और दुनिया के लोगों को याद करने लगे। ये मन मिला था पूजा पाठ करने के लिए और ये मन में दूसरों के प्रति अपमान और सम्मान के भावों से भर दिया। ये मन मिला था ध्यान करने के लिए और इस मन से दुनिया का ध्यान करने लगे। बोलिए हाँ या ना? हैं? क्यों मिला है ये मन? विचार तो करो, सोचो तो सही, ये मन मिला क्यों है? पाप करने के लिए या पुण्य करने के लिए? पुण्य करने के लिए है, अपना हित करने के लिए या अहित करने के लिए? हित करने के लिए। और इस मन से कितनी बुरी बुरी बातें सोचते हैं, इस मन से कितना दुनिया की बुराई भलाई सोचते हैं, इस मन से मोह प्रेम राग और द्वेष के भाव करते हैं और सब कर करके इस मन से अपनी जिंदगी को कचरा कर लेते हैं और नरक में चले जाते हैं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। यानी सबसे बड़ी क्वालिटी की चीज है। जैसे दुनिया में सभी रत्नों में हीरे की क्वालिटी सबसे बड़ी होती है, ऐसे इस संसार में मनुष्य पर्याय मिलना सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। और उसके साथ मन के साथ साथ हे उपादेय का ज्ञान, धर्म मिल जाए, जैन कुल मिल जाए, प्रवचन मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, गुरु मिल जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। और इतना मिलने के बाद भी अपने आप को नहीं संभाल पाए तो समझना कि चिंतामणि रतन मेरे हाथ में आया और मैंने यूं ही खो दिया। ये मिला है, क्या है? मिला है। और कहते ना कि जिस चीज का दुरुपयोग करोगे अगले जन्म में वो चीज मिलने वाली नहीं है। आंखों का दुरुपयोग करोगे अगले जन्म में आंख नहीं मिलेगी, कान का दुरुपयोग करोगे अगले जन्म में कान नहीं मिलेंगे, मुंह का दुरुपयोग करोगे अगले जन्म में मुंह नहीं मिलेगा, मन का दुरुपयोग करोगे अगले जन्म में मन नहीं मिलेगा, वापस चले जाओगे। हमने कितना पुरुषार्थ किया है, हम तो अनंत काल तक एक इंद्री में पड़े रहे। कौन? हमारी आत्मा कहाँ पड़ी रही? एक इंद्री में। बड़ी मुश्किल से 2 इंद्री में आए, फिर प्रमोशन हुआ 3 इंद्री में आए, फिर 4 इंद्री में आए, फिर 5 में असंगी में आए, फिर 5 इंद्री में घोड़ा, कुत्ता, गधा, चूहा, बिल्ली ये बन के घूमते रहे। फिर कई जन्मों के बाद में, करोड़ों जन्मों के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला और इसका यदि उपयोग नहीं किया तो बैक टू पवेलियन, वापस वहीं चले जाओगे। अब क्या करना है ये आपके हाथ में है। अरे ऐसा नहीं कि घर में रहकर धर्म नहीं हो सकता है, घर में रहकर भी बहुत धर्म हो सकता है। यदि घर में एक धर्मात्मा होता है तो 10 पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि 10 धर्मात्मा मोहल्ले में हो जाए तो 100 पर प्रभाव पड़ता है। यदि 100 जने धर्मात्मा हो जाए तो 1000 पर प्रभाव पड़ता है। 1000 धर्मात्मा हो जाए तो 1,00,000 पर प्रभाव पड़ता है और 1,00,000 धर्मात्मा हो जाए तो करोड़ पर प्रभाव पड़ता है। धर्मात्मा बनने में सामने से शुरुआत ना करें, खुद से शुरुआत करें कि मुझे धर्मात्मा बनना है। धर्म आत्मा, धर्म आत्मा, धर्म आत्मा, मुझे मेरी आत्मा को धर्मात्मा बनाना है। और इस जन्म में बना लिया तो ठीक, जैसे नरक है, आपने नक्शा देखा है? 3 लोग का नक्शा देखा है? अरे बोलिए ना, याद है कि नहीं है? ये 3 लोग का नक्शा आपने कई जगह देखा होगा, देखा है ना? ये क्या है? 7 नरक हैं। क्या है ये? 7 नरक हैं। और बीच में अभी हम बैठे हुए हैं। और ये ऊपर क्या है? स्वर्ग है। और सबसे ऊपर क्या है? मोक्ष है। सबसे ऊपर क्या है? मोक्ष है। तो हम इतनी सीढ़ियां पार करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, है ना? ऐसा ना हो कि यहाँ जाने की बजाय वापस चले जाएं, हैं? वापस गए फिर वो निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार यदि फंस गए हम त्रियंच गति में या नरक गति में, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे हाथ में मौका है,
अभी हम निकल पाए तो निकल पाएंगे, और अभी नहीं निकले तो फिर कब निकलेंगे। संसार में भौतिकता का जाल इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है, और दूसरा कोई हमें भ्रमित करे ना करे, जिसके हाथ में मोबाइल होता है वो 24 घंटे भ्रमित रहता है। क्या देख लूं, बस उसकी उंगली चलती रहती है। पहले ये उंगली केवल पान में चलती थी, अब ये उंगली दिन भर चलती है। पान खाते थे ना पहले के लोग, बहुत शौकीन होते थे पान खाते में। अब पान तो कम खाते हैं, तो उंगली तो बंद नहीं हुई चलनी, अभी उंगली तो चली रही है। कभी अंगूठा चलता है, कभी उंगली चलती है, और अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी आदत पड़ गई है। तुम्हें तो मोबाइल कितने साल में मिला? 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में, 50 साल में, 80 साल में मोबाइल मिला। उनको पैदा होते ही मिल गया। अब उनकी हालत क्या होगी, अब आप ही देखिए कि उनका विचार, उनका दिमाग, क्या ब्रेन उनका काम करेगा। कम से कम आपको 25 साल में मोबाइल मिला, तो 25 साल के पहले आपका दिमाग धर्म से संस्कारित हो गया था, आपका मन धर्म से संस्कारित हो गया था, तब आपको मोबाइल मिला है। लेकिन उनको तो बचपन से ही मोबाइल, पैदा होते ही मोबाइल मिल गया, उनको तो टीवी मिल गई, वो उससे ही संस्कारित हो रहे हैं। अब वो तुम्हारे संस्कार कम काम करेंगे और टीवी और मोबाइल के संस्कार ज्यादा काम करेंगे। अब वो तुम्हारी बात कम मानेंगे, और जो मोबाइल में जो कैरेक्टर जो होते हैं वो उनकी बात ज्यादा मानेंगे। बात चल रही है 15 प्रमाद में 5 इंद्रियों की, है ना, कि 5 इंद्रियां कर्म आश्रव का कारण हैं। 5 इंद्रियां कर्म आश्रव का कारण हैं, और यदि इन्हें कंट्रोल किया जाए, यदि इन्हें संयम रखा जाए, तो यही इंद्रियां तुम्हारे कर्म निर्जरा में भी कारण बन जाएंगी। जो रास्ता कर्म के आने का है, वही रास्ता कर्म के जाने का है। जिस मन से हम कर्म का आश्रव करते हैं, इसी मन से कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। जिन आंखों से बुरा बुरा देख के कर्म का आश्रव करते हैं, उन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन करके हम पाप कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। जिन कानों से गीत संगीत राग के सुनते हैं, उन्हीं कानों से हम यदि पाठ सुने, भक्तामृत सुने, मेरी भावना सुने, उन्हीं कानों से हम पाप कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और जिस मुख से हम बुरा बुरा बोलते हैं, उसी मुख से हम अच्छा बोलकर, हम धर्म चर्चा करके हम पाप कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। चीज वही है, जैसे चाकू है। चाकू तो अपने आप में चाकू है, चाकू क्या काम आएगा, ये तो चलाने वाला जाने कि चाकू क्या करेगा। यदि डाकू के हाथ में होगा तो किसी की जान ले लेगा, डॉक्टर के हाथ में होगा तो किसी को जान दे देगा, और महिला के हाथ में होगा तो दुनिया का पेट भर देगा। चाकू अपने आप में चाकू है। ऐसे इंद्रियां और मन अपने आप में कुछ नहीं है, इसका उपयोग करने वाली है आत्मा। आत्मा चाहे जैसा इसका उपयोग कर ले। यदि आत्मा के अंदर जो अच्छी तरह के भाव नहीं होंगे तो इसका उपयोग बुरा हो जाएगा, और आत्मा के अंदर भाव अच्छे होंगे तो इसका उपयोग सही हो जाएगा। मैं रोज बताती हूँ, चैनल का जो रिमोट होता है वो आपके हाथ में होता है, तो चैनल में, टीवी में क्या चलता है, जो आप रिमोट में सेट कर देते हो, टीवी में वो चल जाता है। मतलब टीवी अपने आप में कुछ नहीं है, जो आपने चैनल लगाया वो चैनल उसमें चलने लगा। ऐसे ही हमारे मन ने, हमारी आत्मा ने जो चैनल लगाया, आंख नाक कान वो काम करने लगी। और हो सकता है कि आप चैनल अपना खुद ना चलाते हो, सामने वाला आपका चैनल चलाता हो, आपका रिमोट आपके हाथ में ना हो, आपका रिमोट सामने वाले के हाथ में हो। हो सकता है कि सामने वाला तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है। जैसे बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हो गए, देख अभी मम्मी को गुस्सा दिला दे, देख चल अपन दोनों चलते हैं, अभी मम्मी को 1 मिनट में गुस्सा आ जाएगा। देखो बच्ची हंस रही है, करते हो ना, अरे बोलिए ना, हाँ तभी तो मुस्कुरा रही है कि माता जी मेरी बात कह रही हैं। तो जब बच्चे आपस में देख और जाके वो बात बोलेंगे और मम्मी गुस्सा करना शुरू
कर, देख मैंने कहा था ना मम्मी को गुस्सा आ जाएगा, आ गया ना। अच्छा देख मम्मी को अब हंसाते हैं, बच्चे वैसा करना शुरू कर देते हैं, मम्मी हंसने लगती है। देख मम्मी को डराते हैं, मम्मी डरने लगती है। यानी तुम्हारा चैनल तुम्हारे हाथ में नहीं, रिमोट सामने वाले के हाथ में है। वो तुम्हें गुस्सा कराना चाहता है तो तुम गुस्सा करते हो, वो तुम्हें हंसाना चाहता है तो तुम हंसते हो, वो तुम्हें रुलाना चाहता है तो तुम रोते हो, और वो तुम्हें भयभीत करना चाहता है तो तुम भयभीत हो जाते हो। अपना चैनल अपने हाथ में रखो, अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, अपने रिमोट से अपना चैनल, मुझे गुस्सा करना है तो करना है, तुम चाहो कितना भी करवाना, हम नहीं करने वाले। जब हमारा मन होगा तब गुस्सा करेंगे। तो समझना तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ में है। तो 5 इंद्रियां आश्रव के कारण में ली हैं। अब आश्रव 2 तरह का, शुभा पुण्यस्या अशुभा पापस्य। शुभ पुण्य है और अशुभ पाप है। अब तुम शुभ काम कर रहे हो, जैसे यहाँ है, थाली में सामग्री चढ़ा रहे हो, एक थाली से दूसरी थाली में कर रहे हो, आंखें भगवान को देख रही हैं, आंखें विधान पढ़ रही हैं, हाथ सामग्री चढ़ा रहे हैं, मुंह आपका विधान पढ़ रहा है, कान आपके सुन रहे हैं, आपकी सारी इंद्रियां इस समय शुभ आश्रव कर रही हैं। मन शुभ आश्रव कर रहा है ना। अभी यहाँ है तो शुभ आश्रव कर रहा है, और यहां से बाहर जाएगा, अरे बोलिए ना, फिर कौन सा आश्रव शुरू हो जाएगा? अशुभ आश्रव शुरू हो जाएगा। अब शुभ आश्रव जो आपने किया है वो कर में आकर आत्मा में बैठ गए, इसका फल किसको मिलेगा? तुम्हें मिलेगा। बाहर जाके अशुभ आश्रव कर रहे हो, इसका फल किसको मिलेगा? वो भी तुम्हें मिलेगा। आम लगाओगे तो आम मिलेगा, बबूल लगाओगे तो बबूल मिलेगा, जो लगाओगे वो मिलेगा। जब चतुर्मास होता है, साधु संतों का सानिध्य होता है, वातावरण बदल जाता है, वातावरण चेंज हो जाता है, वातावरण में शुभ शुभ शुरू हो जाता है। भाग जल्दी जल्दी काम करो, मंदिर पहुंच जाओ, प्रवचन सुनो, आहार दो, है ना, और उसके बाद में घर आए, उसके बाद में फिर जल्दी जल्दी करो, दोपहर में फिर कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, फिर पहुंच जाओ, फिर शाम को जल्दी करो, पाठशाला जाना, फिर पाठशाला में पहुंच जाओ। यानी काम वो ही है। सुबह से शाम तक पहले भी आप काम करते थे और अभी भी कर रहे हो, लेकिन अभी टाइम निकल रहा है, और पहले कह देते तो टाइम निकलने वाला नहीं था। तो ये निमित्त होते हैं। शुभ आश्रव के लिए शुभ निमित्त की आवश्यकता पड़ती ही है, जो अपने आप में मजबूत हो जाए कि घर में रहकर भी शुभ कर सकता है, वो अलग बात। ऐसे लोग कम हैं, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जिन्हें शुभ निमित्त की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बिना शुभ निमित्त के तुम्हारा मन शुभ में जाने वाला नहीं है। शुभ निमित्त की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जब आप साधु के पास जाते हैं तो आपको गुस्सा आता है क्या? आप अभी यहाँ बैठे हो, आपको क्रोध आ रहा है, अभिमान आ रहा है, मायाचारी आ रही है, लोभ आ रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। इस समय आपको राग, द्वेष, मोह के भाव हो रहे हैं? नहीं हो रहे। कैसे हैं? शांत हैं। जितना पाप कर्म है वो नीचे बैठकर शांत हो गया, बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, और ऊपर पानी छन के शुद्ध पानी आ गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ से उठोगे ये पानी हिल जाएगा और फिर वही मामला शुरू हो जाएगा। यह है निमित्त का प्रभाव। ये इसी तरह प्रवचन सुनते 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 भगवान के दर्शन करते 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 पता नहीं कब किस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, और जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म है वो अंतः कोड़ा कोड़ी में आ जाए, और बाकी सब कर्म झर जाएं बिना फल दिए। क्या कहा? सम्यक दर्शन होने पर बिना फल दिए कर्म झड़ जाते हैं। अभी आप बैठे हो, यदि आपका पाप कर्म उदय आ भी रहा होगा तो बिना फल दिए बाहर के बाहर चला जाएगा। जैसे घर में लाइट जल रही है, लोग जाग रहे हैं, तो चोर बाहर के बाहर चले जाते हैं, चोरी करने तो आए हैं मगर उनको मौका नहीं मिला। ऐसे पाप कर्म का उदय अभी आया है लेकिन उनको फल लेने का मौका नहीं मिल रहा है। बंधुओं, कर्म भूमि में कर्म तो करना ही पड़ेगा।
कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। हम उसे भी कर्म कहते हैं जो हमारी आत्मा से आकर चिपक जाते हैं, और जो हम कार्य करते हैं हम उसे भी कर्म कहते हैं। कर्म भूमि। क्या कर्म चतुर्थ काल में नहीं थे? चतुर्थ काल में भी कर्म थे, है ना, वो भी कर्म भूमि थी। तीसरे काल में क्या कर्म नहीं थे? कर्म थे, मगर भोग भूमि थी। वहां कर्म नहीं करना पड़ता था। जहां पुरुषार्थ करने पर मिले उसे कहते हैं कर्म भूमि। बिना कुछ किए आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आप बैठ गई और ऑर्डर चला रहे हो तो मान लो तुम्हारी जरा चलती हो, लोग मान भी रहे हो तो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाएंगे, अंदर तुम्हें बद्दुआ देंगे, देखो खाली बैठी है, दिन भर ऑर्डर चलाती रहती है, हिलती तो है नहीं है। वो मतलब तुम्हें जो रोटी मिलेगी ना वो सही रोटी नहीं मिलेगी, और काम करके जो रोटी खाओगे उसमें सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए खाली मत बैठना, चाहे बुढ़ापा क्यों ना आ जाए, खाली मत बैठना। जितनी तुम्हारी हिम्मत है उससे एक ज्यादा काम करते रहना। यदि काम करते रहोगे तो शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, घर वाले भी ठीक रहेंगे, बहू भी ठीक रहेगी, सब ठीक रहेगा। और यदि तुमने काम छोड़ दिया तो शरीर भी खराब, दिमाग भी खराब और घर वाले भी खराब। इसलिए काम घर में है तो काम करो, नहीं तो आ जाओ यहाँ ब्रह्मचारी बन जाओ, दीक्षा ले लो और आराम से बैठ के दिन भर धर्म करो। करना तो यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी हम तुम्हें खाली नहीं बैठने देंगे। चलो सामायिक करो, चलो स्वाध्याय करो, चलो ये याद करके सुनाओ, चलो माला फेरो, खाली तो हम यहाँ भी नहीं बैठने देंगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा। घर में कर्म करना पड़ता है और यहाँ धर्म करना पड़ता है। यहाँ आओगे तो धर्म करना पड़ेगा और घर में रहोगे तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, आ जाओ धर्म करो। जो धर्म करेगा उसे रोटी अपने आप बिना मांगे थाली में सब व्यवस्था मिल जाएगी। तो कौन कौन चाहता है धर्म करना? 1 2 3, अरे वाह, धर्म करने के लिए सब तैयार हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अभी आप गृहस्थी नहीं छोड़ सकते ना, अभी आपके बाल बच्चे हैं, अभी आपको उनकी शादी करनी है, आपकी जिम्मेवारियां हैं। चलो कोई बात नहीं, जिम्मेवारी पूरी हो जाए तब मुझे बता देना, मैं आपको बुला लूंगी, ठीक है। लेकिन पक्का तो कर लो भाई, सगाई कर लो, शादी बाद में कर लेना। पहले होता था ना, शादी पक्की कर देते थे, गोना बाद में होता था। गोना होता था ना भाई, बचपन में शादी कर दी, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, और जब बड़े हुए तो गोना होता था। गोने का मतलब ले जाने का। तो अभी आप पक्की कर लो, गोना बाद में कर लेना। कौन कौन गोने के लिए तैयार है? 1, गोने के लिए कौन कौन तैयार है? क्या बात है, धर्म करने तैयार है, गोने के लिए तैयार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी आपका जोड़ा है, इस जोड़े को जोड़ के ही रखो। आपस में जोड़ा रहेगा तो दोनों जुड़े रहोगे, धर्म होता रहेगा, सब नहीं, सारे पति पत्नी नहीं लड़ते, ऐसे नहीं है। बहुत सारे पति पत्नी है जो बुढ़ापे में प्रेम से रहते हैं। हाँ, और प्रेम से रहते हैं तो सही है, और लड़ोगे तो तुम्हें ही कलेश हो जाएगा। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। नारी में शर्म का, नहीं होने में भर्म का, और जीवन में करने में अच्छे कर्म का। बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के प्रतिदिन देव दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। मकड़ी में जाला का, दुकान में लाला का, और रोज फेरने में नमोकार की माला का। बड़ा ही महत्व है। कौन कौन फेरता है नमोकार की? कौन कौन रोज माला फेरता है? अरे वाह, यहाँ तो सभी फेरते हैं। जो नहीं फेरता वो फेरने लगना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी सोनागिर की यात्रा का।
बच्चों में विष का, जन्मदिन पर विष का, है ना। और मेवे में किशमिश का, और होने वाली बारिश का। पेड़ में तने का, अनाज में चने का, और बारिश में, वंदना में आपके भीगने का। बड़ा ही महत्व है। भीग गए होंगे, थोड़ा थोड़ा तो भीग गए होंगे। कहाँ कहाँ से आए अब बताओ। बांसवाड़ा से। अच्छा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। दमोह। दमोह। छोड़ने में मोह का, पेड़ की टोह का, और आने वालों में दमोह का। राघोगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में राघोगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। कुशलगढ़। निवाई। अच्छा। टेलर में कटाई का, बांटने में मिठाई का, और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। कुशलगढ़। कुशलगढ़। वृक्षों में जड़ का, जड़ की, वृक्षों में जड़ का, और बड़ी जड़ वाले बड़ का, और आने वालों में कुशलगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। सोनागिर। गाय में गिर का, शरीर में सिर का, और आने वालों में सोनागिर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? हो गए। हाँ बोलो। ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने। आज इतना अच्छा लगा अभिषेक करके का मन प्रफुल्लित हो गया। और प्रथम अभिषेक मतलब जैसे आनंद एकदम मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। पूरी एनर्जी जैसे मुनि सिद्धनाथ भगवान की एनर्जी मेरे अंदर आ गई। जैन शासन में करुणा का सबसे ज्यादा महत्व है, वो यहाँ आके हमें महसूस हुआ। वह मेरे बच्चे ने मुंसोबितनाथ भगवान की अभिषेक किया, इससे मन प्रफुल्लित हुआ। वैसे 365 दिन में 300 दिन में हमेशा घर में टीवी में इस अभिषेक को देखता हूँ, जिससे ऐसा लगता है कि साक्षात जो है मुंसोबितनाथ भगवान मुझको शरण देते हैं। मेरी प्रार्थना है जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने भाव बनाकर यहाँ पे आके अपने मनोभाव व्यक्त करें। बोलो श्री 108 श्री 105 श्री स्वस्ति मती माता जी की जय। के बहुत अच्छा लगा, मन प्रफुल्लित हुआ और सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहाँ आकर के
अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का चालीसा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का चालीसा, क्योंकि चालीसा 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का चालीसा करें, 40 बार चालीसा का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर चालीसा का पाठ होगा। पूज्य माता जी, छुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर चालीसा का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की चालीसा और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर या किसी विशेष दिन पर एक दिन का चालीसा और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज